प्रणाम सभी को। चश्मा पहना है हटा दें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे करके बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर। लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सभी लोग म्यूट कर लें प्लीज। बार बार बोलना पड़ता है, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा, तो सब लोग म्यूट करके बैठें। क्योंकि राहुल को प्रॉब्लम होती है जब भी हम बीच बीच में बोलते हैं, फिर वो उसको ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो को एडिटिंग करने में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और म्यूट करके बैठें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। पूरा ध्यान श्वासों पर। लंबी और गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। अपना पूरा ध्यान श्वासों पर रखें। पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं, पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। लंबी और गहरी सांस। आप मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए। सभी के कल्याण के लिए मंगल कामना, मंगल प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। अपने दोनों हाथों को आराम से घुटनों पे रख लें। दोस्तों, आज हम जो क्षमा प्रार्थना करने वाले हैं वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, यानी कि पदार्थगत संसार से करने वाले हैं। पदार्थगत संसार यानी कि क्या? हमारे आसपास जो हमें दिखाई देता है, जो पदार्थ दिखाई देता है, क्या वो उतना ही है? यदि ये जो मकान, बड़े बड़े मकान हमें दिखाई देते हैं, जिन मकानों में हम रहते हैं, यदि इन मकानों में गति नहीं है, यदि इन मकानों में कोई एनर्जी नहीं है, यदि यह मकान स्थूल है पूरी तरीके से, तो फिर ये खंडर कैसे हो जाते हैं? यदि पदार्थ में गति नहीं है तो ये पदार्थ आज मेरे गले में ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। यदि इन पदार्थगत जो संसार हमें दिखाई देता है, यदि इन स्थूल दिखने वाली वस्तुओं में कोई गति नहीं है, तो फिर ये समाप्त कैसे हो जाती है? हाँ, ज़्यादा समय लगता है। एक मकान को खंडर होने में बहुत बहुत ज़्यादा वर्ष लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन अंततः वह खंडर तो हो ही जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत धीमी ही सही, बहुत ज़्यादा धीमी, लेकिन गति तो है। गति है तो यानी कि ऊर्जा है, तो हर एक चीज़ ऊर्जा से बनी है। गति जहाँ पर है वहाँ निश्चित ऊर्जा है, और ऊर्जा के दो शिव और शक्ति से मिलकर के दो स्वरूप में ऊर्जा होती है। ये तो हम जानते हैं, हम रेकी वाले हैं, अधिकतर हीलर्स हैं यहाँ पर। तो यदि यह ऊर्जा है तो फिर ये हमारी भावनाओं को,
हमारी भाषा को ना समझती हो भले, लेकिन हमारी भावनाओं को और हमारे विचारों को तो समझती ही होगी। कहीं ना कहीं हमारे घर पर जैसे हम किसी दिन क्रोध में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, तो हम कितनी जोर से गेट खोलते हैं, गेट भनभना जाता है एकदम। सोफे पर बैठेंगे तो इतनी जोर से सोफे पे बैठते हैं, बेड पर जाके पड़ेंगे लेटेंगे तो इतना जोर से जाकर बेड पे पड़ जाते हैं जैसे उसमें कोई जीव हो। कोई भी वस्तु हो, गुस्सा यदि आया है तो इतना जोर से उसको फेंकते हैं। हर नेगेटिविटी को हम हर पदार्थगत वस्तु पर उतार देते हैं जैसे वो जीवंत हो। और यदि वो जीवंत है तो फिर हमने जो दुर्व्यवहार उनके साथ में किया है उसे भी वो फील कर सकते होंगे। भले उनके पास में हमारी जैसी भाषा नहीं है, भले उनके पास में हमारी जैसी वाणी नहीं है, भले उनके पास में हमारे जैसे शब्द ना हो और भले उनके पास में हमारी जैसी गति ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो फील तो करते होंगे। कहीं ना कहीं एक पत्थर को भी आप जोर से गिराते हैं या छेनी हथौड़ा मारते हैं तो उसको भी एहसास तो होता ही होगा। उस तरीके से ना होता होगा जितने हम जीवंत हैं, उस तरीके से ना होता होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो एहसास होता ही होगा। कहीं ना कहीं तो ऊर्जा गतिशील होगी ही इनके अंदर भी, गतिमान होगी ही इनके अंदर भी। तभी तो स्थूल दिखने वाली वस्तुएं एक दिन समाप्त हो जाती है स्वतः ही। आप कोई मकान बनाए, उसमें आप चाहे ना रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे रेनोवेशन की ज़रूरत पड़ ही जाती है। आप तो वहाँ रहते भी नहीं, फिर वो खंडर कैसे हो गया? आपने तो उसका उपयोग किया भी नहीं, फिर वह उसमें ऐसा क्या हुआ कि वह बिल्कुल अब खंडर हो गया है, बिल्कुल टूट सा गया है, उसकी दीवारें गिरने लगी है धीरे धीरे। यानी कि वह गति तो कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें अणु परमाणु गतिशील तो है। हम एक प्रयोग करते हैं रेकी हीलिंग की जब क्लासेस होती है, हम एक माइक्रोस्कोप के नीचे एक पत्थर को रखते हैं और जूम इन करते चले जाते हैं। जब हम जूम इन करके बिल्कुल अंत तक पहुंचते हैं तो क्या बचता है? ऊर्जा की तरंगे मात्र बचती है। और वही उसी माइक्रोस्कोप के नीचे हम अपना हाथ रखते हैं, अंत तक पहुंचते हैं, लास्ट तक चले जाते हैं, तो वही ऊर्जा की तरंगे मिलती है। इसी आधार पर हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ ऊर्जा है। और जब सब कुछ ऊर्जा है तो हमारे घर में जो वस्तुएं रखी है, हमारे दरवाजे जिस लकड़ी के बने हैं, हम जिस बेड पर सोते हैं, जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं, हम घर के जो वॉशरूम में जिन बाल्टी टब का नल का उपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी ऊर्जा है। कहीं ना कहीं वह भी ऊर्जा का ही एक स्वरूप है, स्थूल स्वरूप सही, लेकिन है तो ऊर्जा का ही स्वरूप। और हम दुर्व्यवहार करते समय नहीं सोचते कि क्या ये सुन रहा है, क्या ये बोल रहा है, क्या इसको तकलीफ हो रही है, इसको खुशी मिल रही है, तो हम उससे धन्यवाद देते समय क्यों सोचते हैं कि ये सुन भी रहा है या नहीं, ये पत्थर है या लोहा है या लकड़ी है या क्या है? हम नहीं सोचते जब हम दुर्व्यवहार करते हैं। अनजाने में हमारा गुस्सा कई बार सोफे पर बैठने से जाहिर हो जाता है, गेट को पटकने से जाहिर हो जाता है। गुस्से में होते तो जूते उतार कर ऐसे फेंकते हैं जैसे सारा कसूर उन जूतों का हो। गुस्से में होते हैं तो कई बार इतना भयंकर हम बेहोशी में चले जाते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं। क्या है ये विकार, किस तरीके से हावी हो जाता है हम पर?
और विकार को निकालते समय, दुर्व्यवहार करते समय हम कभी नहीं सोचते क्या इनमें जीव है। धन्यवाद देते समय हम सोचते हैं। क्षमा मांगते समय हमें हंसी आ जाती है कि ये क्या पागलपन है। लेकिन क्रोध करते समय ऐसा क्यों नहीं सोचते, यदि ये पागलपन है तो ये पागलपन नहीं है। इनमें भी यह भी ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। भले ही दिखाई पदार्थ देते हैं, लेकिन है तो ऊर्जा का ही स्वरूप। नहीं तो फिर नष्ट नहीं होना था। लोहा कभी भी नष्ट नहीं हो सकता था। पत्थर को कभी भी नहीं टूटना था। मकान कभी खंडर हो ही नहीं सकता था। इनमें भी ऊर्जा का ही स्वरूप है, और वह ऊर्जा गतिशील है। गतिशील ऊर्जा जहाँ पर भी रहेगी, वह चीज़ एक न एक दिन नष्ट होगी। हाँ, सालों की जगह सदियाँ लग जाए, लेकिन समाप्त होगी ही, अंत उसका आएगा ही। तो हमने गुस्से में जो भी अपने घर के सामानों के साथ में, चाहे वो हमारा डाइनिंग रूम हो, चाहे वो हमारा किचन हो, चाहे बाथरूम हो, बेडरूम हो, या जहाँ गेस्ट रूम हो, कुछ भी हो, हमारे घर का सौंदर्य बढ़ाने वाले कर्टन्स हो, हमारे घर का सौंदर्य बढ़ाने वाले शो पीस हो, चाहे तस्वीरें हो, चाहे सोफा हो, चाहे टेबल हो, लैंप हो, जो भी कुछ हमारे घर में है, हम जिन बर्तनों को पटक पटक करके साफ करते हैं, या जैसे हम मेड से साफ करवाते हैं, तो हम इस तरीके से बर्तन उसको देते हैं कि जैसे दोबारा उनको उपयोग करेंगे ही नहीं। तो इन सभी से बहुत प्यार से हम क्षमा मांगेंगे। यदि लॉजिकल माइंड से सोचेंगे तो पूरी तरह क्षमा ना तो मांग पाएंगे और ना कर पाएंगे। यदि ऊर्जा के स्वरूप में देखेंगे, एवरीथिंग इज एनर्जी, हम भी ऊर्जा का ही स्वरूप है, और जो पदार्थ हमें स्थूल दिखाई दे रहा है वो भी ऊर्जा का ही स्वरूप है। तो हम बहुत अच्छे से इनसे क्षमा मांग पाएंगे। अगर आप ज़्यादा इंटीमेसी फील कर सकते हैं, अगर ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आपको इनके अंदर की ऊर्जा का पता चलने लगेगा। आप अपने जो दरवाजे हैं उनको जोर से ना पटक सकेंगे। आप कभी भी सोफे पर गुस्से से नहीं बैठ सकेंगे। आप चेयर को लात मार कर ना हटा सकेंगे, अगर थोड़े से भी सेंसिटिव होंगे तो आज हम मेडिटेशन में बहुत सुंदर कल्पना के साथ में क्षमा प्रार्थना करेंगे। पहले हम अपने अपने घर को, हम सबको पता है हमारा जो मेन दरवाज़ा है, वहाँ से हम एंटर करते हुए कल्पना में अपने सारे घर को देखेंगे। एक एक जगह पर जाकर वहाँ की वस्तुओं को देखेंगे बहुत गौर से, और प्यार भरी नज़रों से उन्हें देखेंगे। फिर एक जगह पर बैठकर सभी से एक साथ में क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो आज हमारा यही मेडिटेशन होगा। पूरी तरह से हम जुड़ सकेंगे इस विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं से। तो शुरू करेंगे। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से बैठें। आरामदायक अवस्था ग्रहण करते हुए अपने शरीर को भाव के साथ ढीला छोड़ना शुरू करेंगे। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, कंधे सीधे करके बैठें। पहले पूरे शरीर को भाव के साथ शिथिल छोड़ेंगे। शरीर शिथिल हो रहा है, 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 शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है।
मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करते रहें, शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर को पूरी तरह रिलैक्स कर दें। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। ये बैकग्राउंड का नॉइस ऐसा है कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुत्ते भौंक रहे हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। भाव करते रहें। इस साउंड को भी पूरी तरह एक्सेप्ट करें और शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। अब पूरा ऊपर से नीचे तक एक साथ में शरीर को देखते हुए आएंगे, बालों की जड़ों से लेकर के पैरों के तलुओं तक, और एक साथ में शरीर रिलैक्स हो जाएगा। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। भाव करेंगे। श्वास धीमी हो रही है। 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 श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी हो गई है। भाव करेंगे। मन शांत हो रहा है। 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 मन शांत हो गया है। आप स्वयं को अपने दरवाजे के बाहर, अपने मकान के बाहर से अपने मकान को देखते हुए, जो मेन गेट है आपका, उसके बाहर खड़े हुए अपने आप को फील करें। मेन गेट के बाहर खड़े हैं, फील करें। हमें पता है हमारा घर कैसा है। बहुत प्यार से बाहर से अपने घर को देखें। ये मेरी मेहनत का फल है। ये वो घर है जिसमें मैं सुरक्षित रहता हूँ, जो मुझे सर्दी, गर्मी, बारिश से बचाता है। हर मौसम में मेरे शरीर की रक्षा करता है।
ये वो घर है। पूरी तरह अपने घर को अच्छे से देखें आज। ये वो घर है जिसकी वजह से मेरी काफ़ी प्रतिष्ठा है। ये वो घर है जो मेरी मेहनत को दर्शाता है। ये वो घर है जिसमें रहकर हम स्वस्थ रह पाते हैं, जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है हर तरीके की। ये वो घर है जिसमें मैं अपने अपनों के साथ रहता हूँ। ये वो घर है जिसमें मेरे रिश्ते फलते फूलते हैं। ये वो घर है जो मेरी मेहनत का प्रतीक है, मुझे सुरक्षा प्रदान करने वाला है। बहुत प्यार से देखें अपने घर को और फील करें कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अपने गेट को, मेन गेट को, मेन एंट्रेंस जो है उसे ज़रा खोल करके दरवाजे को छुएं। ये वो दरवाज़ा है जिसे मैंने कई बार गुस्से में खोला है, गुस्से की एनर्जी दी है। बहुत प्यार से देखें, आगे आ जाएं, अंदर आए। घर में हॉल है आपके घर का बड़ा सा, जिसमें सोफे को देखें, जिसकी दीवारों को देखें, कौन सा कलर आपके घर में हो रहा है। देखें क्या क्या सामान हॉल में रखा है, बहुत अच्छे से देखें। ये वो चेयर है, ये वो सोफ़ा है जिस पर आप गुस्से में, दुख के भाव में आकर के बैठ जाते हैं। देखें नीचे फर्श कैसा है, फील करें। क्या बिछा हुआ है, कालीन है या केवल फर्श है। देखें अपने घर में वास्तविकता को देखें। बेड लगा हुआ है इसी हॉल में। एक दीवारों पर कौन सी तस्वीरें लगी हुई है देखें। क्या क्या शो पीस रखे हुए हैं, कितने अच्छे से, कितना साफ सुथरा घर है। हमारे घर की गृहिणी कितना सुंदर अपने घर को बना के रखती है। देखें वो जो बेड है उस पे कौन सा बेडशीट लगा हुआ है। क्या सोफे के आगे टेबल रखी हुई है, कांच की है, लकड़ी की है, कैसी टेबल है। जो टेबल रखी हुई है वो कैसी है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ है। क्या कोई फूलदान है, गुलदस्ता है, शो पीस है, कोई बर्तन है, क्या है। देखें टेबल पे क्या रखा हुआ है। क्या हॉल में आपके टीवी लगा हुआ है, कौन सा वाला टीवी है, कितनी बड़ी स्क्रीन है। रिमोट कहाँ रखा है, पंखा कैसा है, कूलर कैसा है, एसी कहाँ है, रिमोट कहाँ रखे हैं सब चीज़ों के। देखें अपने हॉल को, बहुत अच्छे से देखें, आज कभी नहीं देखा। अब अपने बेडरूम में चले जाएं जहाँ पर आप सोते हैं। कितना अच्छा बेड लगा हुआ है, एकदम सलीके से बेडशीट लगी हुई है, बहुत सुंदर पिलो लगे हुए हैं। बेड भी कितना सुंदर है, देखें। वहाँ पर साइड में क्या रखा है, कोई टेबल है या कोई जल का पात्र रखा है या कुछ और है। ड्रेसिंग है जिस पर आप तैयार होते हैं। बड़ा सा आईना लगा है, देखें ज़रा उस आईने में स्वयं को। और क्या क्या रखा है बेडरूम में, फर्नीचर्ड है या अलमारियाँ खुली हुई है, कर्टन लगे हुए हैं
कैसे कर्टन लगे हुए हैं, कैसे पर्दे हैं खूबसूरत, दीवारों पर क्या क्या है, कौन कौन सी तस्वीरें हैं। क्या फुटवेयर उतारने की कोई जगह है या बेड के पास ही चप्पल खोल देते हैं। और क्या क्या रखा हुआ है बेडरूम में। देखें, कोई अलमारी है जिसमें आपके सुंदर कपड़े जमे हुए हैं। आपकी ज्वेलरी कहाँ पर रखते हैं, देखिए ज़रा। बेड पर क्या क्या रखा हुआ है, क्या कुछ ओढ़ने का है, ब्लैंकेट है, चादर है, क्या है। क्या किसी चीज़ का रिमोट पड़ा हुआ है बेड पर ही, या आपका फ़ोन रखा हुआ है या लैपटॉप। क्या रखा हुआ है जो बेड पर आपने ऐसे ही पटक दिया है, रख दिया है, छोड़ दिया है काम करते करते। दूसरे रूम में चले जाएं, स्टडी रूम में जाएं। क्या करते हैं आप यहाँ पर, क्या ऑनलाइन काम करते हैं, होमवर्क करते हैं, बच्चे हैं, बच्चों का कमरा है, पढ़ाई करते हैं। यहाँ टेबल लगी हुई है, कुछ चेयर्स रखी हुई है, ये बच्चों के पढ़ने का कमरा है। देखें इसकी एक एक वस्तु को देखें, क्या क्या रखा हुआ है। क्या कोई प्लांट रखा हुआ है जिसे छाया में ही लगाया जाता है, सुंदर कोई प्लांट। क्या कुछ कुछ लिख करके आपने दीवारों पे लगा रखा है। क्या क्या रखा है अंदर। कंप्यूटर, टेबल पे कंप्यूटर है या टीवी लगा हुआ है इस कमरे में भी। बाहर आए, किचन में जाएं। किचन में क्या क्या है, गैस है, इंडक्शन है, सिलेंडर है, कौन कौन से सामान रखे हुए हैं। क्या ऐसे ही बेतरतीब फैले हुए हैं या जमा रखे हैं अच्छे से, सुंदर तरीके से। कैसा है आपका किचन, कैसे बर्तन हैं आपके पास में। क्या स्टील के ज़्यादा हैं, पीतल के भी हैं, तांबे के भी हैं। कैसे बर्तन हैं आपके पास। अरे आपकी अलमारी कितनी सुंदर है, इसमें सारे डिब्बे किस तरीके से सलीके से जमे हुए हैं। मसालों के डिब्बों को देखें, खाने पीने की वस्तुएं। मटकी भी है आपके घर में या केवल फ्रिज में बॉटल डाल करके काम चलाते हैं। फ्रिज को देखें, खोल कर देखें क्या क्या है अंदर। आपके चाकू कहाँ रखे हैं, बाहर सूखी सब्जियां कहाँ रखी है। देखें किचन को बहुत अच्छे से, सारा अंदर पैक है सामान या कुछ बाहर बिखरा हुआ है। बहुत अच्छे से देखें अपने किचन की एक एक वस्तु को। अब भगवान जी के मंदिर में आ जाएं। भगवान जी के मंदिर में आते ही एक प्यारी सी खुशबू आ गई, धूप बत्ती अगरबत्ती की, देसी घी के दीपक की खुशबू आने लगी। भगवान जी के मंदिर को देखें। भगवान जी के मंदिर में कौन सी लाइट लगाई हुई है आपने। भगवान के मंदिर में पर्दे कैसे हैं। भगवान को भोग लगाने के बर्तन कैसे हैं। मंदिर को अच्छे से देखें, कौन सी धूप बत्ती दिया बाती आप यूज़ करते हैं अपने भगवान जी को पूजा करने में। क्या कुछ धार्मिक पुस्तकें भी रखी है।
देखें, हर एक चीज को बहुत गौर से देखें, अब तक नहीं देखा। और क्या क्या रखा है भगवान के मंदिर में। छोटी सी भगवान के बजाने की घंटी भी रखी है, शंख भी है, अरे वाह। जल का पात्र भी है, भोग लगाने के बर्तन भी है। बहुत सुंदर मंदिर है हमारा। लाइट भी लगी हुई है मंदिर में, कर्टन भी है। बहुत सुंदर मंदिर है हमारा। अब जहाँ भोजन करते हैं वहाँ आ जाएं। टेबल और चेयर लगी हुई है, डाइनिंग स्पेस। देखिए ज़रा क्या क्या है वहाँ पर। बहुत सुंदर सलीके से जमे हुए हैं फल। बहुत सुंदर लग रहा है घर। देखें हमारे घर में लगे हुए सिंक के नल कैसे हैं। जो बेसिन लगा हुआ है बाहर, उसका नल कैसा है। वहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। हमारे घर का पूरा फर्नीचर कैसा है। दीवारों पर कौन सा रंग है, पर्दे कैसे हैं। देखें, हर एक चीज़ को गौर से देखें। बाथरूम में आ जाएं। कौन से तरीके के नल लगे हुए हैं, नल की टोंटी का क्या आकार है, देखें। स्टाइलिश है बिल्कुल। शावर लगा हुआ है। यहाँ पर जो साबुन है, सोप है, वो रखा है। शैम्पू रखा है, आपके नहाने की चीज़ें रखी है। टब बाल्टी भी है, मग भी है। बहुत सारी जो बाथरूम में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं यहाँ पर रखी है, देखें। नीचे बैठकर नहाना सबसे अच्छा होता है। पट्टे पर बैठकर मज़े से नहाने की बात ही कुछ अलग है। बाथरूम को बहुत अच्छे से देखें, कौन सी टाइल्स लगी हुई है आपके बाथरूम में। क्या आईना भी लगा हुआ है वहाँ, जिसमें मुंह बिचका करके आप ब्रश करते हैं। और क्या क्या रखा हुआ है ज़रा देखें गौर से। बहुत सुंदर बाथरूम है आपका। बहुत सुंदर। अब कौन सा रूम बच गया, एक बार वहाँ भी हो आए। जो जो रूम आपके घर में बच गए हैं, एक राउंड वहाँ का भी ले लें। स्टोर रूम भी है क्या घर में, जहाँ पर हम हमारी काम ना आने वाली वस्तुएं रखते रहते हैं। और क्या क्या है आपके घर में, सब जगह घूम करके आए। कौन कौन सी जगह बच गई है वहाँ पर भी जाएं। वहाँ पर क्या क्या है वो भी देखें। क्या आपने ध्यान करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी कोई स्थान बना रखा है, जहाँ बैठकर आप रोज़ ध्यान करते हैं। आप अपनी हीलिंग कहाँ करते हैं, उसके लिए भी आपने कोई स्थान अलग चुन करके रखा है, जहाँ पर आप बैठ करके हीलिंग करते हैं। और कौन कौन सी अलमारी आपके घर में है। क्या बड़ी बड़ी अलमारी भी है, उसके ऊपर बैग रखे हुए हैं। और क्या क्या है ज़रा घूम करके देखें अपने घर में। वस्तुओं को बहुत गौर से देखें। ये टंगे हुए पर्दे केवल पर्दे नहीं हैं, आपको
बहुत प्यारी ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं। सभी वस्तुएं आपको बहुत सुंदर ऊर्जा देने वाली वस्तुएं हैं। बहुत अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से देखें। अब आप एक जगह सोफे पर आकर बैठ जाएं। पूरे घर को यहाँ से देखें। सोफे पर बैठे हुए पूरे घर को एक बार निहारें। आपके फुटवेयर्स आप कहाँ पर रखते हैं, जूते चप्पल वगैरह कहाँ रखते हैं, ज़रा देखें उस स्टैंड को भी। आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, कहाँ पर आप बैठते हैं ज़्यादातर? देखें अपने घर की हर एक वस्तु को देखें, खास करके दरवाज़ों को, जिन्हें हम अनजाने में बहुत ज़्यादा पीड़ा दे चुके हैं। नकारात्मक ऊर्जा उनके प्रति क्रिएट करते हैं, जोर से उन्हें दीवार पर झटक देते हैं, पटक देते हैं। जूते फेंक कर उतार देते हैं, सोफे पर बहुत तेजी से गुस्से में बैठते हैं। बेचारी चेयर पर गुस्से में बैठने से वो घबरा जाती है, तमतमा जाती है। देखें बहुत गुस्से से किन किन चीज़ों को आप उपयोग करते हैं। बहुत प्यार से अपने दोनों हाथों को जुड़ा हुआ फील करेंगे और बहुत प्यार से बोलें, मैंने आप सबके लिए विचार, वाणी, व्यवहार से जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, मैं उसके लिए आप सभी से दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और आप सब ने मेरे लिए कभी भी जाने अनजाने में, क्योंकि आप भी ऊर्जा का ही स्वरूप है, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो उसके लिए मैं आपको दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ। होपोनोपोनो प्रेयर बोलेंगे बहुत प्यार से, हर एक वस्तु को याद करते हुए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मुझे पता है कि आप सभी वस्तुएं मेरी सुख और सुविधाओं के लिए है और हमेशा मुझे सुख सुविधाएं प्रदान करती हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. अब आपको जो भी वस्तुएं याद आ रही हो, कि आपको अपने आप अंदर से पता चलेगा कि आपने किस पर अपना गुस्सा निकाला है, तो बहुत प्यार से होपोनोपोनो प्रेयर कर लें उनसे, उस वस्तु को याद करते हुए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, thank you, I love you. I am sorry, please
Please forgive me. Thank you. I love you. अपने घर की हर एक ऊर्जा को बहुत प्यार से देखें। अपने हर एक ऊर्जा का, घर की हर एक ऊर्जा का, चाहे वो आपके कपड़े हों, चाहे आपके किचन के बर्तन हो, चाहे आपके बाथरूम के सामान हो, चाहे आपके डाइनिंग स्पेस के सामान हो, वहाँ की वस्तुएं हो, आपका बेडरूम हो, दीवारों पर लगी तस्वीरें हो, जो कुछ भी है, कर्टन्स हो, कलर्स हो, फर्श हो, फुटवेयर्स हो, कुछ भी, हर एक वस्तु को सम्मान की नज़र से देखें, क्योंकि ये सभी वस्तुएं आपको सुविधाएं देने के लिए है। ज़रा सोच के देखें, यदि सर्दी में हमारे पास में ऊनी कपड़े ना हो, गर्मी में हमारे पास में एसी कूलर ना हो, सोच कर देखें, बारिश में हमारे पास में जो बारिश से बचने की सुविधाएं होती है, छाता या विंटर के कपड़े, वो ना हो, मनुष्य का जीना कितना मुश्किल हो जाएगा जब हमारे पास में ये सुख सुविधाएं ना हो, ये वस्तुएं ना हो, कितना दूभर जीवन हो जाएगा। तो बहुत प्यार से इन सभी को स्वीकार करते हुए, इन सभी की वजह से हमारा जीवन इतना अच्छा चल रहा है, तो बहुत प्यार से इनके प्रति भरे हुए, बहुत प्यार से जो भी अनजाने में गलती हो गई है उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लें। और अब लंबी और गहरी श्वास अंदर भरें। सिर की चोटी से पैरों के तलवों तक श्वास को फील करें और धीमे से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें। सिर की चोटी से पैरों के तलवों तक फील करें, धीमे से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास पैरों के तलवों से सिर की चोटी तक फील करें, धीमे से बाहर छोड़ दें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने दोनों हाथों को धीमे से ऊपर उठाकर एक दूसरे से रब करें, रगड़ें। अब दोनों हाथों को ऊर्जा को फील करते हुए अपने चेहरे पर रखें। सभी का धन्यवाद करते हुए आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।